ऐ इस्लाम के कईयोर मुसलमानों, ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, वो आखिरी नबी है जिसके सदक़े में अल्लाह ने इस कायनात को बना दिया। हज़रत जाबिर ने पूछा, अल्लाह के रसूल ये बताओ आप कि सबसे पहले अल्लाह ने किसको पैदा किया? हुजूर फरमाते हैं, या जाबिर इन्नल्लाह ताला क़द ख़लक़ क़ब्ल अल-अश्याइ नूरन नबिय्यिका मिन नूरिही व लम यकुन फ़ी ज़ालिकल वक़्त लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला अर्ज़ुन वला शम्सुन वला क़मरुन वला जिन्नुन। ऐ जाबिर, उस वक्त अल्लाह ने मुझे पैदा किया था जब ना तो ज़मीन थी, ना तो आसमान था, ना तो सितारे थे, ना तो सूरज था, कुछ भी नहीं था, लोह कलम भी नहीं था। उस वक्त अल्लाह ने मुझे पैदा किया और हाँ, सबसे आखिर में दुनिया पे मुझे भेजा, सबसे आखिर में, ताकि इस कायनात का जलसा संवर जाए। 1 लाख कमोबेश 1,24,000 अंबिया इस दुनिया में आ चुके, जलसा कायम है, लोग जमा है। उसके बाद आखिरी नबी को भेजा गया। वो नबी कह रहा है, जब मेरी प्यारी बीवी खदीजा ने मुझे तसल्ली दी तो मुझे तसल्ली मिल जाती है। इसलिए मैं अपनी बहनों से कह रहा हूं कि आपका शौहर जब घर से थका हुआ, हारा हुआ, परेशान, टेंशन में घर आए तो आप उसको तसल्ली दो, आप उसके सुकून का जरिया बने। क्योंकि जब कोई परेशान होता है तो घर की तरफ रुख करता है। अरे बोलो, आप करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे बोलो, बात समझ में आ रही क्लियर? मस्कन, घर को मस्कन कहा गया और मस्कन के माने आते हैं सुकून की जगह। कोई भी टेंशन में आप में से होता है, घर की तरफ जाता है, इस औरत को, आपकी बीवी को, आपकी वाइफ को चाहिए कि वो खंदा पेशानी के साथ आपका इस्तकबाल करे और उसकी जुबान पर यह शेर होना चाहिए, मैयत कर हो तेरी तो घबराऊं गुलिस्ता में, रहे तू साथ तो सेहरा में गुलशन का मजा पाओ। मैयत के माने साथ के आते हैं, मैयत न समझ लेना, मैयत के माने तो मुर्दे के आते हैं, मैयत इसके माने आते साथ। दोस्तों, बिला किसी ताखीर और तमहीद के तसलसल थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं और सीधे सीधे खिताबत की दुनिया में आपको लेके चलते हैं। और मुक़र्रिर दिशान जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यकीनी तौर से मैं बात कह सकता हूँ, अक्सर प्रोग्राम होते रहते हैं, हर तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको सलाहियत अता की है। कुफ्र शिर्क के दलदल में फंसी हुई कौम को उजाड़ने का हुनर और सलीका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बख्शा है। वो नाम है हज़रत मौलाना मुफ्ती सिराज जाफर अल कासमी दामत बरकातुहुल आलिया का। इस वक्त हजरत वाला से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि शहंशाह खिताबत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके जुल्फे हबीब की खुशबू बागे, लेके जुल्फे हबीब की खुशबू मुश्किबारे खिताबत चले आइए। मसनद खिताबत पर हज़रत मौलाना मुफ्ती सिराज जाफर अल कासमी दामत बरकातुहुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, ला शरीका लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लह, ला मिस्ल लहु वला मिसाल लह। अज़लियुन अबदियुन हदियुन फरदियुन फरीदियुन, ला अव्वल लहु वला आखिर लह, ला ज़ाहिर लहु वला बातिन लह। सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना सय्यदा सादातिना सय्यदा इबादातिना शफीअना करीमना महबूबना महबूब रब्बिना तबीबना तबीब क़ुलूबिना तबीब उयूबिना तबीब अजसामिना तबीब अजसादिना तबीब अरवाहिना मुर्शिदना मखदूमना क़ाइदना क़ुदवतना आलाना औलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व क़ाल तआला लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम वक़ाल तआला हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा वक़ाल तआला क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून वक़ाल तआला या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर वक़ाल तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वअन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़कात वल हज्ज व सौम रमज़ान रवाहुल बुखारी वअन मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यक़ूल समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहुहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युअती रवाहुल बुखारी वअन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह रवाहु तिर्मिज़ी वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुमिनूना हय्यिनूना लय्यिनूना कल जमलिल आनिफ इन क़ीदन क़ादा व इन उनीख़ अला सख़रति इस्तनाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। कसीर मजमा है और बड़ी ही खामोशी के साथ दीन की बात को समाअत फरमा रहे हैं। जो मजलिस का अदब है वो मलहूज़ रखे हुए हैं। अल्लाह फजरात के बैठने को, आपके आने को कबूल फरमाए और कसीर तादाद में पर्दा नशीं हमारी माँ और बहनें और इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियाँ वो भी तशरीफ फरमा हैं। अल्लाह उनके भी बैठने को कबूल फरमाए। मैं उसकी हम्द करता हूं, मैं उसके दर का मांगता हूं जिस दर पे जाके हर उदासा ठहर जाता है। मैं उसकी हम्द करता हूं, मैं उसके दर का मांगता हूं जिस दर पे जाके हर उदासा ठहर जाता है। जो दुखियारों की सुनता है, जो बिछड़ों को मिलाता है, जो हर मंगते को देता है, जो हर मंगते का दाता है। मैं उसकी हम्द करता हूं, मैं उसके दर का मांगता हूं। मैं जब कासा उठाता हूं, कासा के माने प्याले के आते हैं। मैं जब कासा उठाता हूं उसी के दर पे जाता हूं। क्यों? खुदा वो है, इला वो है, अहद वो है, समद वो है, शिराकत उसमें जो समझे है, मुशरिक ना बलद वो है। मैं उसकी हम्द करता हूं, मैं उसके दर का मांगता हूं। और अल्लामा इकबाल ने कहा था, खुदी के सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेगे फशा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमाअत के आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है।
सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसलों गुले लाला का नहीं पाबंद, बहार हो की खजा ला इलाहा इल्लल्लाह। और अल्लामा इकबाल ने कहा था, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों से नमाजी बन न सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का तो वो गाजी बना, किरदार का गाजी बन न सका। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, इस जलसे का उन्वान मदारिस के ताल्लुक से है। और जब मदारिस यानी मदरसे का जब जिक्र होगा तो जाहिर सी बात कि दर्स से बना ही मदरसा है। इस मदारिस का जो असल मादा वो दाल रा सीन है, दर्स। दर्स के माने सबक के आते हैं, तालीम के आते हैं। मैं ज्यादा इधर उधर न जाते हुए असल बात नकल करना चाहता हूं। सबसे पहले या ये कह लीजिए कि सबसे पहली कुरान की आयतें इस रूए जमीन पर जो उतरी वो पढ़ने के ताल्लुक से, इल्म के ताल्लुक से। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में तशरीफ फरमा है। सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्राइल आपके पास तशरीफ लाते हैं और आपसे कहते हैं इक़रा, पढ़िए। आपने कहा मा अना बिक़ारी, मुझे पढ़ना नहीं आता है। बेशक आप पढ़े लिखे नहीं थे, आप अनपढ़ थे, उम्मी थे, इसीलिए आपका लक़ब उम्मी है। आपके बगल में जो सो रहे हैं उनको जगा दो, वरना फिर यही सुबह कहेंगे कि प्याज खाना हराम है। मालूम मौली साहब ने कहा प्याज खाना हराम है, वो आधी नींद में सुन रहे थे, उन्होंने कहा प्याज खाना हराम है। अपनी अहलिया से, वाइफ से कहा कि सारा का सारा प्याज फेंक दो बाहर, क्योंकि मौली साहब ने कहा था प्याज खाना हराम है। एक माइकल हार्ट ईसाई गुजरा है, उसने एक किताब लिखी है द 100 के नाम से, और उसमें उसने एक बात लिखी, उन्वान जो कायम किया, उसने लिखा है रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज ऑफ द हिस्ट्री, कि तारीख में मुतासिर कुन शख्सियतों की दर्जाबंदी। और उसने फर्स्ट पेज पर सबसे पहले सफे पर जो बात लिखी, उसने कहा माई चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज इन हिस्ट्री विल सरप्राइज सम ऑफ द रीडर्स। उसने कहा बाज पढ़ने वालों को यह बात ताज्जुब में डालेगी कि मैंने फर्स्ट पेज पर पहले सफे पर सबसे पहले वरक पर मोहम्मद अरबी का नाम लिख दिया। यह बात लोगों को ताज्जुब में डालेगी। और दलील बड़ी प्यारी देता है, दलील ये दी कि मैंने जब पूरी दुनिया पे नजर डाली, मैंने ऑल वर्ल्ड पे नजर डाली, मैंने तमाम के तमाम शहरों का जायजा लिया, तमाम के तमाम मुल्कों का जायजा लिया, तो मैंने देखा न्यूटन जैसा बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, बड़े से बड़ा साइंसदान, वो भी किसी कॉलेज में, किसी इदारे में, किसी मकतब में, किसी स्कूल में, किसी मदरसे में मुझे अच्छे उस्ताद के सामने ज़ेर तालीम मिला। बड़े से बड़ा वकील, बड़े से बड़ा जज, बड़े से बड़ा प्रोफेसर, वो मुझे किसी अच्छे कॉलेज के अंदर, किसी अच्छे मदरसे के अंदर, किसी अच्छे मकतब के अंदर, मुझे किसी अच्छे टीचर, अच्छे अध्यापक और अच्छे उस्ताद के सामने वो पढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन हाँ,
मैंने जब नजर डाली मोहम्मद अरबी पर तो मैंने देखा आपका कोई उस्ताद नहीं है, आपका कोई टीचर नहीं है, आपका कोई प्रोफेसर नहीं, आपने किसी मदरसे में तालीम हासिल नहीं की, आपने किसी मदरसे में, किसी मकतब में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में आप नहीं गए, लेकिन कयामत तक आने वाले तमाम इंसानों को वो दर्स दे दिया, वो सीख दे दी, वो तालीम दे दी कि कयामत तक आने वाले तमाम इंसान आपकी तालीम के मोहताज हैं। अरे बोलो है कि नहीं? अगर स्टेज वालों से थोड़ी सी हमको तवज्जो मिल जाएगी तो इंशाअल्लाह बहुत सारी कीमती बातें अल्लाह ताला दिल से निकलवा सकता है। ये हमारे बड़े हैं सब, इनकी तवज्जो ये हमारे लिए सादत की बात है। हमारे बुजुर्ग हजरात भी इसमें तशरीफ फरमा हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, हज़रत जिब्राइल ने कहा एक कुरान पढ़िए, आपने कहा मा अना बिकारी, मुझे पढ़ना नहीं आता है। हज़रत जिब्राइल ने आपको अपनी बाहों में लिया और बाहों में लेकर के दबाया। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान में जो तर्जुमा किया कि भींचा, अपनी बाहों में लेकर के भींचा, दबाया आपको। उस सहारनपुर की एक अलग लुगत है, इलाकायत के एतबार से लुगत और लैंग्वेज और जुबानें बदल जाया करती हैं। हमने कहा दबाया, उन्होंने लिखा भींचा, और दबाने के बाद छोड़ा। और फिर हज़रत जिब्राइल ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सय्यदुल मलाइका आगे आगे पढ़ता जा रहा, और सय्यदुल कौनैन, सय्यदुल कायनात, सय्यदुल बशर, सय्यदुल मुरसलीन वो पीछे पीछे पढ़ता जा रहा। हाँ, जब आप पर पहली ये आयतें पढ़ने के ताल्लुक से उतरी, आपके जिस्म के रोंगटे खड़े थे, क्योंकि हज़रत जिब्राइल को पहली मर्तबा असली हयात में देखा, पहली मर्तबा कुरान नाज़िल हुआ, आपके जिस्म के रोंगटे खड़े हैं, आप परेशानी के आलम हैं। उलमा ने यहीं पर नुक्ता निकाल लिया कि देखो इल्म बगैर मशक्कत के हासिल नहीं होता है। कोई माँ बाप ये सोचे कि उस्ताद मदरसे के अंदर मकतब में मेरे बच्चे पर सख्ती ना करे, पढ़ नहीं सकता है वो। इसलिए थोड़ी थोड़ी बातों पर शिकायत लेकर के आप मदरसे में न जाओ, क्योंकि दुनिया के अंदर बच्चे के दो ही मुशफिक और मुरब्बी और मुखलिस हुआ करते, एक तो माँ बाप, दूसरे उस्ताद। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहली जो सीख मिली, आपके रोंगटे खड़े थे, आपके जिस्म पर लर्जा तारी थे, आप कांप रहे थे, आप जल्दी जल्दी अपने घर आते हैं और अपनी बीवी, अपनी वाइफ हज़रत खदीजा से कहते हैं सम्मिलोनी सम्मिलोनी सम्मिलोनी, अये खदीजा मुझे चादर उड़ा दो, खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का खौफ हो रहा। हज़रत खदीजा ने कहा अल्लाह के रसूल, हज़रत खदीजा ने कहा ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे सरदार, आप टेंशन न लो, आपको अल्लाह हलाक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप गरीबों की मदद करते हो, आप यतीमों की मदद करते हो, आप मिस्कीनों की मदद करते हो, आप गए गुजरे लोगों की मदद करते हो। ये कौन थे खदीजा जिन्होंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को तसल्ली दी? मैं बताता हूं आपको, सबसे पहले ईमान लाने वाली, आए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों जरा गौर से सुनना, सबसे पहले ईमान लाने वाली वास्ते खदीजा है, सबसे पहले हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने वाली वास्ते खदीजा है, सबसे पहले जन्नत की बशारत जिनको मिली वास्ते खदीजा है, सबसे पहले अल्लाह का सलाम जिन पर उतरा वास्ते खदीजा है, सबसे पहले अपनी नजरों से नबूवत का दीदार करने वाली हज़रत खदीजा है, सबसे पहले हुजूर के निकाह में आने वाली हज़रत खदीजा है, और सबसे पहले हुजूर की औलाद जिनसे हुई वो हज़रत खदीजा है, और सबसे पहले अज़वाज मुतहहारात में जिनका इंतकाल हुआ वो हज़रत खदीजा है। हुजूर फरमाते हैं जब मेरी प्यारी बीवी खदीजा ने मुझे तसल्ली दी तो मुझे तसल्ली मिल जाती है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? आखिरी नबी कह रहा है, जिसके सदक़े में अल्लाह ने इस कायनात को बचा, जिसके सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको पैदा किया। ऐ इस्लाम के कईयोर मुसलमानों, ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, वो आखिरी नबी है
जिसके सदक़े में अल्लाह ने इस कायनात को बना दिया। हज़रत जाबिर ने पूछा, अल्लाह के रसूल ये बताओ आप कि सबसे पहले अल्लाह ने किसको पैदा किया? हुजूर फरमाते हैं, या जाबिर इन्नल्लाह ताला क़द ख़लक़ क़ब्ल अल-अश्याइ नूरन नबिय्यिका मिन नूरिही व लम यकुन फ़ी ज़ालिकल वक़्त लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला अर्ज़ुन वला शम्सुन वला क़मरुन वला जिन्नुन। ऐ जाबिर, उस वक्त अल्लाह ने मुझे पैदा किया था जब ना तो जमीन थी, ना तो आसमान था, ना तो सितारे थे, ना तो सूरज था, कुछ भी नहीं था, लोह कलम भी नहीं था। उस वक्त अल्लाह ने मुझे पैदा किया और हाँ, सबसे आखिर में दुनिया पे मुझे भेजा, सबसे आखिर पे, ताकि इस कायनात का जलसा संवर जाए। 1,00,000 कमोबेश 1,24,000 अंबिया इस दुनिया में आ चुके, जलसा कायम है, लोग जमा है। उसके बाद आखिरी नबी को भेजा गया। वो नबी कह रहा है, जब मेरी प्यारी बीवी खदीजा ने मुझे तसल्ली दी तो मुझे तसल्ली मिल जाती है। इसलिए मैं अपनी बहनों से कह रहा हूं कि आपका शौहर जब घर से थका हुआ, हारा हुआ, परेशान, टेंशन में घर आए तो आप उसको तसल्ली दो, आप उसकी सुकून का जरिया बने। क्योंकि जब कोई परेशान होता है तो घर की तरफ रुख करता है। अरे बोलो, आप करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मस्कन, घर को मस्कन कहा गया और मस्कन के माने आते हैं सुकून की जगह। कोई भी टेंशन में आप में से होता है, घर की तरफ जाता है, तो इस औरत को, आपकी बीवी को, आपकी वाइफ को चाहिए कि वो खंदा पेशानी के साथ आपका इस्तकबाल करे और उसकी जुबान पर यह शेर होना चाहिए, मैयत गन हो तेरी तो घबराऊं गुलिस्ता में, रहे तू साथ तो सेहरा में गुलशन का मजा पाओ। मैयत के माने साथ के आते हैं, मैयत न समझ लेना, मैयत के माने तो मुर्दे के आते हैं, मैयत इसके माने आते साथ। इस बीबी को चाहिए, इस औरत को चाहिए, इस इस्लाम के खातून को चाहिए कि अपने शौहर का इस्तकबाल करे। और अगर इस्लाम के मुकद्दस शहजादियों, आपका शौहर अगर गरीब हो तो आपको चाहिए कि अगर आपका शौहर गरीब है तो आप अपने शौहर के कांधे पर हाथ रख करके आप ये कहें कि जो औरत कहती है, अरे मेरे सरताज, आप टेंशन न लेना, आप परेशान न होना, मैं आपका कदम से कदम मिलाकर के साथ दूंगी, कदम से कदम मिला के साथ दूंगी, आप परेशान न होना। खुदा की कसम, उसी दिन से उस घर के अंदर बरकतें दाखिल होने लगती हैं, रहमतें दाखिल होने लगती हैं, चैन सुकून का आलम पैदा हो जाता है। कोई हासिद, कोई हसद करने वाला, कोई बुरा चाहने वाला अगर बुरा चाहे भी उस घर के अंदर वो बुराई पैदा नहीं कर सकता है। जिस घर की औरत सब्रदार हो, जिस घर की औरत ये कहे मैं सब्र करूंगी, आप चाहे जितना कमा करके लेके आए, आप चाहे कपड़े दे या न दे, आप चाहे खाना दे न खाए, मैं आपका साथ दूंगी। जो औरत सब्र करती है, अपने शौहर की बुराई नहीं करती है, अपने शौहर का साथ देती है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में उसको दौलत देता है, इज्जत देता है, रहमत और करम की बारिश करता है। और हाँ, कयामत के दिन जन्नत उसके लिए मुंतजिर है, कयामत के दिन जन्नत उसके लिए मुंतजिर है। इसलिए औरतों को चाहिए अपने शौहरों का साथ दे। ऐ मेरी बहन, आज जो सबसे बड़ा अलमिया, सबसे बड़ा नुकसान जो पैदा हुआ उम्मत के अंदर, हमारी बहनें ये समझती है ये जेवरात असल हैं, ये सोने चांदी के बुंदे, ये सोने चांदी के कंगन, ये हमारे जेवरात हैं, इनको जेवर समझ रही। मैं आपको बताता हूं, ऐ मेरी प्यारी बहन, तेरी पेशानी का वो सोने का टीका जिसको एक सुनार तैयार करता है, वो तेरी पेशानी का जेवर नहीं है, बल्कि तेरी पेशानी का जेवर वो सजदा करने की वजह से जो निशान पड़ जाता है, वो तेरी पेशानी का जेवर है। तेरे हाथों के वो सोने के कंगन जिसको एक सुनार तैयार करता है, वो तेरे हाथों का जेवर नहीं है, बल्कि तेरे हाथों का जेवर वो अल्लाह के नाम पर सदका और खैरात करना है। और तेरे पैरों का वो पासेब जिसको एक सुनार तैयार करता है, वो तेरे पैरों का पासेब वो जेवर नहीं है, बल्कि तेरे पैरों का पासेब और जेवर वो हया से उठाया हुआ अदब है।
वो हया से उठाया हुआ कदम है। आप तो हस्ते फातिमा का नाम लेने वाली हैं। आप तो हस्ते फातिमा का नाम लेती हैं। किसी बहन का नाम फातिमा, किसी बहन का नाम रुकैया, किसी बहन का नाम उम्मे कुलसूम, किसी बहन का नाम ज़ैनब, किसी बहन का नाम आयशा है। आपका इतना प्यारा नाम, आपने कभी हस्ते फातिमा की सीरत को उठाया? या आपने कभी अपनी बहन के सामने, कभी अपनी माँ के सामने, कभी अपनी बेटी के सामने, कभी अपनी बीवी के सामने, क्या आपने हस्ते फातिमा जो जन्नत की औरतों की सरदार और मलिका होगी, क्या आपने उनकी सीरत पढ़ करके, उनकी जिंदगी पढ़ करके आपने घर में किसी को सुनाया कि है प्यारी बेटी देख फातिमा की सीरत क्या थी, फातिमा के अंदर कितना हया था, फातिमा के अंदर पर्दे का मामला कितना था। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हज़रत फातिमा से पूछा, ऐ प्यारी बेटी फातिमा, पहली रात का चांद था, पहली रात का, और पहली रात का चांद देखना सुन्नत है। बेटी फातिमा से पूछा, फातिमा ये बताओ तुमने चांद देखा? बेटी फातिमा ने कहा नहीं देखा अब्बू जान। कहा क्यों नहीं देखा? आप खामोश रही। फिर पूछा, बेटी फातिमा बताओ तुमने आज पहली रात का चांद क्यों नहीं देखा? कहा अब्बू जान मेरे दिल के अंदर यह बात पैदा हुई कि आज पहली रात का चांद है तो तमाम गैर मर्द की नजरें भी चांद को देख रही, तमाम गैर मर्द की नजरें भी चांद को देख रही होंगी, और मेरी भी नजर चांद पे पड़े तो दोनों की नजरें साथ में हो जाएंगी। मेरे अंदर यह हया महसूस हुई कि गैर मर्द की नजर भी एक साथ में और हमारी नजर एक साथ में पड़े, हमारी नजर एक साथ में पड़ जाए, ये मुझे गवारा नहीं हुआ। अल्लाह ऐसी बेटी सबको अता फरमाए। कौन फातिमा? सैयदा फातिमा, तैयबा फातिमा, ताहिरा फातिमा, मुतहरा फातिमा, जाहिदा फातिमा, आबिदा फातिमा, आलिमा फातिमा, आमिला फातिमा, कामिला फातिमा, फाजिला फातिमा, राकिया फातिमा, साजिदा फातिमा, साइमा फातिमा, अली के घर के सिया फातिमा, इस्सते मुर्तजा फातिमा, राहते मुस्तफा फातिमा। कौन फातिमा? कौन फातिमा? हया के माथे का ताज फातिमा, वफा परस्ती की लाज फातिमा, मकामे खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज फातिमा, किसी की बेटी को ना मिलेगा मिला है तुझको जो राज फातिमा। अपनी बेटियों को फातिमा जैसा बनाओ, अपनी बेटियों को फातिमा जैसा बनाओ, अपनी बेटियों को दीन की तालीम दो, हज़रत फातिमा की तालीम दो, हज़रत फातिमा की जिंदगी की तालीम, उनकी सीरत को उनके सामने रखो। ऐ बेटी देख, हज़रत फातिमा ने कभी पर्दा नहीं छोड़ा। आखिरी वक्त है, दुनिया से रुखसत हो रही, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की वफात के बाद 6 महीने के बाद आपका इंतकाल करीब में है। आपका चेहरा, आपका लहजा, आपकी शबाहत, आपकी चाल ठाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी अपने वालिद मोहतरम से बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी। 6 महीने के बाद आपका इंतकाल होने वाला। अरे मेरे प्यारे शौहर, देखो मेरा आखिरी वक्त है, मैं चाहती हूं तुम मेरी वसीयत सुन लो। अरे फातिमा क्या है तेरी वसीयत? अरे फातिमा ऐसा न कहे। कहा मेरी वसीयत ये है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे कफन दफन गुस्ल का इंतजाम रात के अंधेरे में करना, रात में करना। क्यों? अय अली, मैं चाहती हूं कि जिस तरीके से किसी गैर मर्द की नजर मुझ पर कभी पड़ी नहीं है, मैं चाहती हूं कि मरने के बाद भी किसी गैर मर्द की नजर मुझ पर न पड़े। जिस तरीके से हमारी और आपकी जिंदगियों में किसी गैर औरत पर नजर डालना यह हराम है, इसी तरीके से किसी गैर औरत के इंतकाल के बाद उसके जिस्म पे नजर डालना, उसको देखने जाना, यह भी हराम है। आप देख नहीं सकते, आपको तासियत करनी है उस घर के मर्द से करिए। ऐसे ही किसी गैर मर्द का इंतकाल हो जाए, किसी औरत के लिए यह जायज नहीं है कि औरत चारपाई पकड़ करके उस गैर मर्द की मैयत के पास बैठे, जायज नहीं है। उसको तासियत करनी है उस मर्द के घर की औरतों से करे, ये जायज नहीं। जरा गौर करो, मुर्दे अगर कोई मर्द है उसका इंतकाल होता है, 3 कपड़े हैं,
और किसी औरत का इंतकाल हुआ, 3 कपड़े के साथ साथ 2 कपड़े और जायद कर दिए गए, एक ओढ़नी दूसरे सीना बंद, कि मरने के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना पर्दा कराया कि सर बंद भी होना चाहिए और सीना बंद भी होना चाहिए, जायज नहीं है। इसीलिए अगर किसी औरत का जनाजा है, किसी गैर मर्द को बेहतर यह है कि जब उसका जनाजा कब्र में रख दिया जाए, पटरे रख दिए जाए, तब मिट्टी उसके बाद जब बिल्कुल जो है उसको बंद कर दिया जाए, तब जाके वो कब्र के करीब जाए, ताकि उस गैर मर्द की नजर उसके जिस्म पर, उसकी मैयत पर, उसकी मिट्टी पे न पड़ने पाई, और इसके जहन के अंदर, इसके ख्याल और इसके दिमाग और शान के अंदर ये बात ना आए कि हाँ इसकी साख तो बनावट ऐसी है, ये इतनी मोटी है, ये इतनी पतली है, ये चीज पैदा नहीं होनी चाहिए। अरे मना कर दिया गया। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, ऐ मेरे प्यारे शौहर, देख मेरा आखिरी वक्त है, मेरे साथ ऐसे ऐसे करना। और किसकी बेटी है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती और लाडली बेटी है, चहीती और लाडली बेटी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब बाहर से तशरीफ लाते, सबसे पहले हज़रत फातिमा के घर जाते। हुजूर ने बताया, आपकी सुन्नत है, हुजूर ने फरमाया, ऐ लोगों, जिनके बेटियां हो और जिनके बेटे हो, अगर घर से बाहर से आप घर आ रहे और कोई सामान लेकर के आ रहे, तो सबसे पहले बेटी के हाथ पे रख देना। किसके हाथ पे रखेंगे? बेटी के हाथ पे रखना। क्यों? हुजूर ने फरमाया, ये तुम्हारे रहम की, तुम्हारी मोहब्बत की ज्यादा मुस्तहक है। क्यों? ये 4 दीवारी में रहा करती है, ये 4 दीवारी में रहती है। इसके दिल के अंदर ये बात ना आए कि अब्बू हमारे भाई पर हमको तरजीह नहीं देते हैं। बेटियों की कदर करिए आप। बेटियों की कदर सिर्फ इतनी नहीं है कि आप उनको उम्दा से उम्दा लिबास पहना दें, उम्दे से उम्दे खाने खिला दें, आप उनको मोबाइल लेकर के दे दें, आप उनको न जाने क्या क्या खुराफात आज माँ बाप अपनी औलादों को लेकर के दे रहे हैं। ये ज्यादा हुस्न सलूक का मसला नहीं। हुस्न सलूक ये है कि हज़रत फातिमा की सीरत उनकी जिंदगियों में दाखिल करो। आए बेटी, देख तेरा भी नाम फातिमा है, तेरा भी नाम आयशा है, तेरा भी नाम ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और जुवेरिया है, देख तेरा भी नाम हफ्सा है, देख तेरा भी नाम सुमैया है। इस्लाम में औरतों में सबसे पहली शहादत देने वाली हज़रत सुमैया। ऐ बेटी, घर से बाहर निकलना, पर्दे के साथ निकलना, पर्दे से साथ निकलना कि तेरा जिस्म कोई देखने ना पाए, तेरे नाखून भी किसी की नजर में ना आए, तेरे हाथ किसी की नजर में ना आए। या तालीम देंगे, ये तालीम एक माँ की और एक बाप के ऊपर वाजिब है। अरे माँ तो बच्चे का, औलाद की सबसे पहला मदरसा माँ की गोद औलाद का सबसे पहला मदरसा है। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। माँ जैसा सिखलाएगी, बाप जैसा सिखलाएगा। माँ ने गाना सिखाया, गाना गाने वाली माँ, बच्चा भी गाना गाएगा। माँ गालियां देने वाली, बच्चा भी गाली देगा। बाप फिल्में देखने वाला, मोबाइल देखने वाला, वो बच्चा भी बड़ा होकर के देखेगा। माँ अगर डांस करने वाली है, वो बच्चा भी डांस करेगा। और माँ अगर नमाज पढ़ने वाली है, वो बच्चा भी नमाज पढ़ेगा। जैसे वो रुकू करेगी वैसे वो रुकू करेगा, जैसे वो सजदा करेगा वैसे वो छोटी सी बच्ची वो सजदा करेगी। अरे जैसे माँ दुपट्टा बांधती है सर से, वैसे ही वो छोटी सी बच्ची भी दुपट्टा बांध के वैसे रुकू करेगी, वैसे सजदा करेगी। अरे बोलो है कि नहीं? इसलिए मेरे अजीजों, अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा करो। अगर घरों में इस्लामी माहौल पैदा करोगे, खुदा की कसम इस्लामी बच्चे पैदा होंगे। आज लोग फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर लोग मैसेज कर रहे हैं, या अल्लाह कोई खालिद बिन वलीद जैसा पैदा कर दे, या अल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, या अल्लाह कोई मूसा बिन नसीर भेज दे। याद रखना उम्मत के लोगों, याद रखना, ये खालिद बिन वलीद किसी पहाड़ से नहीं पैदा हुए, माँ की गोद से निकले हैं। ये मूसा बिन नसीर किसी खेत की पैदावार नहीं, माँ की गोद से निकले हैं। ये खालिद बिन वलीद किसी समंदर से नहीं पैदा हुए, माँ
ये माँ की गोद से निकले हैं। अरे जो माए शादियों के मौके पर, किसी तकरीब और फंक्शन के मौके पर ब्यूटी पार्लर में जाकर के किसी गैर मर्द के सानों पर अपने हाथ को नंगा करके, अपने हाथ को रख करके नंगा करके मेहंदी डिजाइन करवाते हैं। अरे उनकी गोद से खालिद बिन वलीद नहीं पैदा हो सकता, उनकी गोद से मूसा बिन नसीर नहीं पैदा हो सकता, उनकी गोद से तारिक बिन सियाद नहीं पैदा हो सकता, उनकी गोद से अबू बकर नहीं पैदा हो सकता, उमर नहीं पैदा हो सकता, उस्मान गनी नहीं पैदा हो सकता। अगर उनकी गोद से पैदा होगा, खुदा की कसम कोई नाचने वाला, कोई गाने वाला, कोई छक्का याद पैदा होगा। माए नेक है, बच्चा नेक होगा, बाप नेक है, बच्चा नेक होगा, क्योंकि माँ बाप का असर बच्चे फॉलो करते हैं। याद रखें, हम सोचते हैं कि बच्चे को जो हम सिखाते हैं जुबान के जरिए से उसको नोटिस नहीं करता है, बल्कि बच्चा अपनी माँ के अमल को और अपने बाप के अमल को देखता है। आप अगर उसके सामने नमाज पढ़ेंगे वो नमाज पढ़ने वाला बनेगा, अगर आप कहेंगे नमाज पढ़ना, बहुत कम वो अमल पे आएगा। बच्चे बोल नहीं सकते हैं, लेकिन नजरों से देख रहे हैं कि हमारी माँ, हमारा बाप तो सुबह को निकल गया, शाम को आया, रात के अंधेरे में आया, और क्या करता है ये? माँ के पास अलग मोबाइल, बाप के पास अलग मोबाइल, बच्चे को खिलाया नहीं, बच्चे से हालचाल नहीं मालूम किया, बच्चे को प्यार नहीं किया, मोहब्बत नहीं की। माँ वो बीवी अलग मोबाइल, अपनी चॉइस और अपने मिजाज के मुताबिक यूट्यूब फेसबुक चलाने लगती है। बाप अलग है, इस बाप को चाहिए तो ये था। अल्लाह की बंदी ये बता, सुबह से शाम हो गई, तूने फजर की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तूने जोहर की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तूने असर की नमाज, मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? अरे मेरी प्यारी बहन ये बता, तूने कुरान की तिलावत की कि नहीं की? तू बाहर निकली तो पर्दे के साथ निकली कि नहीं निकली? इस भाई को पूछना चाहिए था, ये भाई कैसा गैरतमंद है, ये भाई कैसा गैरतमंद है कि उसकी जवान बहन बगैर पर्दे के घर से बाहर निकल रही और इसको शर्म तक नहीं आ रही, इसको हया तक नहीं आ रही, इसके अंदर गैरत कहां चली गई? अरे आप तो इस्लाम के गय्योर नौजवान हो, आपके अंदर गैरत होनी चाहिए। नहीं, आए प्यारी बहन तू बगैर पर्दे के बाहर नहीं निकल सकती। आए मेरी प्यारी बीवी तू बगैर पर्दे के बाहर नहीं निकल सकती। आए मेरी प्यारी बहन तू बगैर पर्दे के बाहर नहीं निकल सकती। ये रिश्ते हैं, ये रिश्ते हैं। और अल्लाह ने फरमा दिया था ईमान वालों से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। ईमान वालों से अल्लाह कह रहा, किसी गैर से नहीं कह रहा। या अय्युहल्लज़ीना यहूद, या अय्युहल्लज़ीना या यहूद, या अय्युहल्लज़ीना यहूद, ऐ यहूदियों, या अय्युहल्लज़ीना नसारा, ऐ नसरानियों, या अय्युहल्लज़ीना यहूद, या अय्युहल्लज़ीना हुनूद, ऐ हिंदुओं। किसी गैर से नहीं, बल्कि अल्लाह कह रहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, अनफुसकुम, बचो, अपने आप को बचाओ, बचो तुम, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, और अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने मातहतों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मेरे अजीजों, जब रात के अंधेरे में जाओ, आप जब रात में जाओ तो अपनी बीवी से मालूम करो, अपनी बहन से मालूम करो, अपनी बेटी से मालूम करो कि तुमने आज कुरान की तिलावत की कि नहीं की, तुमने दुआओं का एहतमाम किया कि नहीं किया, तुमने नमाज पढ़ी। ऐ अल्लाह की बंदे, देख मेरा तेरा निकाह, मेरा तेरा रिश्ता 40 साल हो गए जुड़े हुए, 20 साल हो गए जुड़े हुए, 10 साल हो गए जुड़े हुए, तो हमारा सारा का सारा काम करती है, तो हमारे लिए कपड़े धुलती है, खाना बनाती है, हमारे बच्चों की देखभाल करती है, हमारे घर की देखभाल करती है। ऐ अल्लाह की बंदी, जरा बता तो वुजू का तरीका बता, वुजू कैसे करती है, वुजू में कितने फराइज हैं, जरा रुकू का तरीका बता, जरा सजदे का तरीका बता, जरा क़ियाम का तरीका बता, जरा कौमा का तरीका बता, जरा जो है नियत बांधने का तरीका बता। तू नियत कहां पे बांधती है, नियत कैसे करती है, जरा ये बता। जरा सूरह फातिहा पढ़ के सुना दे, जरा रुकू की तस्बीहात पढ़ के सुना, जरा सजदे की तस्बीहात पढ़ के सुना, जरा तहियात तशव्वुद पढ़ के सुना, जरा कोई सूरत पढ़ के सुना। क्या तुझे याद भी है कि नहीं याद है? अरे किसकी जिम्मेदारी है? ये किसी आलिम की जिम्मेदारी है, उलमा की जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपके घर के ताल्लुक से आपकी है। अल्लाह पूछेगा, क्योंकि रिश्ता है, ये रिश्ता है, या आपकी बहन है, या आपकी माँ है,
अरे वो माँ जिसने आपको पाल पोस के बड़ा किया, वो बाप जिसने आपको पाल पोस के बड़ा किया। सर्दी का मौसम होता है, बाप के पैरों में जूते नहीं है, आपको जूते लेकर के देता है। बाप के जिस्म के ऊपर गर्म लिबास नहीं है, आपको गर्म लिबास लेकर के देता है। वो बाप कमाता कमाता अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता करता बाजार से निकल रहा है, जेब में पैसे है, कुछ खाने को दिल कर रहा है, लेकिन नहीं, फौरन ख्याल आता है मेरे बच्चे ने फुला सामान कहा था, मैं तो वो लेकर के जाऊंगा। अपने मन को मार लेता है। अरे वो बाप, क्या आप उसकी सूरह फातिहा दुरुस्त नहीं कर सकते? क्या आप उसकी नमाज नहीं सुन सकते हैं? क्या आप उसको नमाज की दावत नहीं दे सकते हैं? आप उसको मस्जिद की तरफ नहीं बुला सकते हैं? अगर आपके अंदर यह चीज नहीं है तो बोलो क्या है? क्या है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सबसे बड़ा आलमिया, अब तो फितनों का दौर चल रहा है। सबसे बड़ा फितना तो मोबाइल ही है। किसी के पास टाइम ही नहीं, 5 मिनट मौका मिला मोबाइल, 10 मिनट मौका मिला मोबाइल। और हमारे नौजवान भाई तो अल्लाह रहम फरमाए, हमारे नौजवान भाई तो 2-2 बजे रात तक, 3-3 बजे रात तक मोबाइल देखते रहते हैं। सबसे बड़ा फितना है ये। अगर इस फितने से हमने अपने नौजवानों को नहीं बचाया और इन नौजवानों को और इन हमारे मासूम बच्चों को मदरसे में अगर दाखिल नहीं कराया गया, उनको कुरान की तालीम नहीं दी गई, याद रखना ये फितने का दौर है। अगर आपका ताल्लुक मदारिस से नहीं है, आपका ताल्लुक मकतब से नहीं है, आपका ताल्लुक वक्त के उलमा से नहीं है, अपने गांव और बस्ती के उलमा से नहीं है, अरे याद रखना आप फितने के शिकार हो जाओगे। आप बच नहीं सकते हो। आप सोचो कि हम फितने से बच जाएंगे, नहीं बच पाओगे। इसलिए सबको बचाना है। उलमा से मोहब्बत करो, मदरसे से मोहब्बत करो, मदरसे का ताउन करो। ये दीन के किले हैं, इनकी हिफाजत ये तमाम के तमाम मुसलमानों पर है। इनकी हिफाजत, इनका ताउन, इनका साथ देना ये तमाम के तमाम मुसलमानों के ऊपर है। आपकी जिम्मेदारी नहीं तो किसकी जिम्मेदारी है? इसलिए मेरे अजीजों, उलमा से मोहब्बत करो। अपने छोटे छोटे बच्चों को सबसे पहले दीन की तालीम दो, उनका ईमान बनाओ। माँ है कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, यही दिल्ली का वाकया है। छोटा सा बच्चा, 4 साल का बच्चा, माँ ने उंगली पकड़ी और ला के उस्ताद के हवाले कर दिया। उस्ताद साहब मेरे बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, इसको कुरान पढ़ा दो। उस्ताद ने औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह कहा करिए। बच्चे ने सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम यहां से पढ़ना शुरू कर दिया। उस्ताद ने कहा बेटा ये 14 पारे पीछे के कौन पढ़ेगा? कहा उस्ताद मुझे मालूम है। कैसे मालूम है? उस्ताद को ताज्जुब हुआ। उसकी माँ को बुलाया, ये बताओ आपके बच्चे को 14 पारे कैसे हिफ्ज़ हो गए? कहा कोई बड़ी बात नहीं है उस्ताद साहब, मैं 5 वक्ता नमाज की पाबंद हूँ। मैं फजर की नमाज पढ़ करके मुसल्ले पर उस वक्त तक बैठी रहती हूँ जब तक कि मैं कुरान की तिलावत नहीं कर लेती हूँ। और ये बच्चा मेरे पेट में था, मैंने इस बच्चे की हिफाजत फरमाई। ये मैंने कोई गलत बात नहीं निकाली, मैंने गाना नहीं गाया, मैंने मोबाइल नहीं देखा, मैंने कोई खुराफात नहीं की। मैं रोजाना कुरान की तिलावत क्या करती थी। जब इस बच्चे की पैदाइश हुई, ये 14 पारों का हाफिज कुरान पैदा हुआ। वही माँ फिक्र हुई मेरा बच्चा ईमान, इस बच्चे का ईमान बन जाए। अब वो जब पढ़ के आते तो कहते अम्मा खाना दे दो, भूख लगी हुई है। अम्मा ने कहा नहीं बेटा, खाना अम्मा नहीं देती हैं, अम्मे नहीं देती, खाना तो अल्लाह देने वाला है। या आप बुलवाइए अपने बच्चों से, ये बताओ खाना कौन देते हैं? वो कहेगा खाना अम्मी देती है, खाना अम्मा देती। आप फौरन को नहीं, खाना तो अल्लाह देने वाला है। अरे कपड़े कौन ला करके देता है? वो बच्चा कहेगा अब्बू ला करके देते हैं, पापा ला करके देते हैं, अब्बा ला करके देते। नहीं, कपड़े तो अल्लाह ला करके देने वाला है। ये बस्ता और किताबें, ये ड्रेस कौन ला करके देता है? आप। वो कहेगा अब्बा ला करके देते, आप कहिए नहीं अल्लाह देता है। उस बच्चे का ईमान अभी से बनना शुरू हो जाएगा। आज जो मुसलमानों के अंदर इर्तिदाद पैदा हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह है दीन की तालीम, अकायद की तालीम उनके सामने नहीं है, उनके सामने सीरत नहीं है। उलमा से आप दूर करोगे, मदारिस से दूर करोगे। बताओ आपके बच्चे अगर डायरेक्ट ही
किसी कॉलेज स्कूल में चले गए, वो हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने लगे शुरू ही से, और किसी अच्छे उस्ताद के ज़ेरे तालीम में नहीं आए, वो बच्चा आपका दहरिया बनेगा, यकीनन दहरिया बन जाएगा अगर आपने तरबियत नहीं की। हाँ, आप सबसे पहले दीन की तालीम दो, उसके बाद उसको कुछ भी सिखलाओ। माँ ने अपने बच्चे का यकीन बनाया, बेटा खाना अम्मा नहीं देती, अल्लाह देने वाला। अम्मा अल्लाह से खाना कैसे मांगे? कहा बहुत आसान तरीका है, वुजू करो, मुसल्ला बिछाओ और अल्लाह से कहो ऐ अल्लाह मुझे खाना दे दे। माँ ये काम किया करती थी कि बच्चे के आने से पहले वो 2-4 रोटियां बना करके खाना तैयार करके ताक में छिपा देती। बच्चा आता अल्लाह से मांगता, अम्मा कहती जाओ ताक में तलाश करो जाके, खाना मिल जाता, खा लेता, रोजाना का मामूल बन गया। एक मर्तबा मामला ये हुआ कि माँ किसी काम के तहत बाहर चली गई, खाना बना करके रखना भूल गई, और फिर जब याद आया उस वक्त जब बच्चे की छुट्टी हो चुकी, माँ को बड़ी फिक्र हुई। माँ दौड़ रही है, माँ ने दिल ही दिल में दुआ की, ऐ अल्लाह आज अगर हमारे बच्चे का यकीन टूट गया, ऐ अल्लाह तो आज क्या होगा, आज हमारी बरसों की मेहनत खराब हो जाएगी, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे का यकीन टूटने से बचा लेना। माँ दौड़ती हुई दिल ही दिल में दुआ करते हुई घर जल्दी जल्दी घर आती है। देखा वो मासूम बच्चा फर्श पे पड़ा हुआ सो रहा है। माँ ने जगाना मुनासिब नहीं समझा, माँ ने सबसे पहले रोटियां तैयार की, ताक में छुपा दी, उसके बाद उस बच्चे को जगाया, बेटा आज तो बड़ी भूख लगी होगी, आज तो बड़े बड़े परेशान हो गए। बच्चे ने कहा नहीं अम्मा, आज मैं जब मदरसे में आया, मदरसे से घर आया, मैंने वुजू किया, मैंने मुसल्ला बिछाया, तुमको नहीं पाया, वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, मैंने अल्लाह से मांगा ऐ अल्लाह भूख लगी हुई है, खाना खिला दे, और फिर जब मैंने ताक में तलाश किया मुझे खाना मिल गया। अम्मा सबसे बड़ी ताज्जुब की तो बात यह है कि आज मैंने ऐसा खाना खाया कि इससे पहले मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। मां सत्ते में गिर गई और कहा अल्लाह आज तूने मेरे बच्चे का यकीन टूटने से बचा लिया है। क्या पता चला अल्लाह ने उस बच्चे के लिए जन्नत से खाना भेज दिया। कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी, यही दिल्ली, काकी के माने रोटी के आते, इसलिए उनका नाम पड़ गया कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। इसलिए मेरी माँ है और हमारे ये भाई अपने बच्चों का यकीन और इनकी तरबियत अगर आप शुरू ही से करोगे तब जाकर के दीनदार बनेंगे, ये नेक बनेंगे। मैंने अभी अर्ज किया अगर आपने तरबियत नहीं की, आपके रिश्ते हैं ये, अल्लाह पूछेगा। मैंने तुमको औलाद दी थी, रिश्ते हैं, इन रिश्तों के हुकूक का अदा करना यह आपके ऊपर वाजिब है, आपके ऊपर फर्ज है। अगर अल्लाह ने आपको बेटी दी है, आप उसके हुकूक अदा करें। आपको अल्लाह ने बहन दी है, आप उसके हुकूक अदा करो। हाँ, अगर आपकी बहन है, एक बात अर्ज करता चलो, आप लोग पर रिश्ते तोड़ लेते हैं, रिश्ता कभी नहीं टूटता है। आप कितना भी नाराज हो जाओ, दुश्मनी रख लो, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता है। अगर आपकी बहन है और वो उसका आपने रिश्ता कर दिया, निकाह कर दिया, वो अपने ससुराल में रहती है, मेरे भाइयों कभी आप उसके पास फोन कर लिया करो, हालचाल मालूम कर लिया करो, उसके लिए फोन कर लिया करो। आप अगर अपनी औलाद के लिए खिलौना लेते हो, कभी अपने भांजों के लिए खिलौना ले लिया करो। अपनी बीवी के लिए 2000 का सूट लेते हो, अरे उसके लिए 500 का ईद और बकरा ईद के मौके पर, किसी फंक्शन और तकरीब के मौके पर, किसी शादी के मौके पर ले लिया करो। अरे वो 500 का सूट अपनी ससुराल में हर किसी को दिखाएगी, देखो मेरे भैया ने मुझे लिबास लेकर के दिया है, सूट लेकर के दिया है। वो अपने शौहर के, अपने हस्बैंड के 2000 के सूट को नहीं दिखाएगी, जितना वो खुद 500 के सूट पर होगी। आप ये कर लिया करो, और हाँ उसके पास फोन कर लिया करो, अरे प्यारी बहन देख बहुत दिन हो गए, अब तो घर आ जा, तेरा दीदार करने को दिल कर रहा, थोड़े दिन रुक जा, बहुत दिन हो गए, देख माँ बाप को गए गुजरे काफी दिन हो गए, अल्लाह के बंदे, मेरी प्यारी बहन अब तो चली आ। वो सबसे बताएगी, अपने ससुराल में सबसे बताएगी, मेरे भैया ने फोन किया है, मेरे भाई ने मुझे बुलाया है, वो आती है, आप कुछ भी खिला दो। वो कभी अपनी ससुराल में अपने भाई के, अपने मायके की बुराई नहीं करती है, वो जाकर के हर किसी को बताएगी, भैया मुझे आने नहीं दे रहे थे, कोई मुझे आने नहीं दे रहा था, सब लोग मुझे रोक रहे थे, बहुत अच्छी मेजबानी की, बहुत अच्छी मेहमानी की, बहुत अच्छा मुझे खिलाया पिलाया, मेरे भाई ने मुझे बुलाया था। वो बार बार कहेगी, ऐ अल्लाह के बंदो, इसलिए अपने बहनों का ख्याल करो, अपनी बेटियों का ख्याल करो, अपनी औलादों का ख्याल करो। रिश्ते तोड़ना नहीं है, रिश्ते नहीं तोड़ना,
उसको तुम माफ करो। अरे तुम बहनों से रिश्ता तोड़ रहे हो। जो बहनें अपनी जायदाद छोड़ के चले गई, जो बहनें जिनका खेत में हिस्सा था वो छोड़ के चली गई, जिनका तुम्हारी दुकान में हिस्सा था वो छोड़ के चली गई, जिनका तुम्हारे माल दौलत में, बैंक ऑफ बैलेंस में जिनका हिस्सा था, अरे वो सब कुछ छोड़ के चली गई। आप उनसे रिश्ता तोड़ते हो अपनी बीवी के कहने पे, अपने घर वालों के कहने पे, अपने एतबार से। नहीं, उनसे रिश्ता नहीं तोड़ना है, बल्कि रिश्ता जोड़ना है, उनसे रिश्ता जोड़ना है। और अगर आपके माँ बाप हैं तो मैं नौजवानों से अर्ज कर दूं, एक दो बात अर्ज करके बात खत्म कर दूंगा। नौजवानों से मैं अर्ज करूं, अगर आपके माँ बाप उनकी खिदमत कर लीजिए आप। अगर उनकी आप खिदमत करोगे, वो तुमसे खुश, अल्लाह खुश, वो नाराज, अल्लाह नाराज। हाँ, वो अगर माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। रिज़ल रब्बी व रिज़ल वालिदी, अल्लाह की रजामंदी वो वालिद की रजामंदी में है। बाप खुश है, अल्लाह खुश, बाप नाराज, अल्लाह नाराज। अगर आपके माँ आपसे नाराज है, याद रखना आप कितने बड़े तहज्जुद गुजार हो, आप कितने बड़े नमाजी और परहेजगार हो, आप कितने बड़े अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले, चिल्ले और 4 महीने लगाने वाले हो, आप चाहे वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, आप कितने बड़े प्रोफेसर डॉक्टर हो, अगर आपका बाप आपसे नाराज, अल्लाह नाराज, आपकी माँ नाराज, याद रखना जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते हो, आप जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते हो। हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े जलील क़द्र सहाबी, हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आखिरी वक्त है, कलमा नहीं निकला, ये वाक़या बार बार सुनते हो। और हज़रत मूसा ने तो अल्लाह से मालूम किया, अय अल्लाह ये बताओ मेरा जन्नत में साथी कौन होगा। अल्लाह ने कहा फला जगह पर कसाई है, वो तुम्हारा जन्नत में साथी होगा। कसाई, मूसा का साथी कसाई होगा जन्नत में। अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ, मुलाकात करना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा जाओ फला जगह पर है। गए मूसा अलैहिस्सलाम, उसकी गोश्त की दुकान थी, वो गोश्त देता रहा, आप बैठे रहे, वो गोश्त तौलता रहा, काटता रहा। शाम हो गई, मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि सुबह से शाम हो गई, कोई ऐसा अमल नहीं है इसका कि जन्नत में मूसा का साथी होता। ये शटर गिराने लगा, थोड़ा सा गोश्त लिया, छोटे छोटे टुकड़े किए और फिर वो लेकर के चल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह के बंदे मैं भी तेरे साथ चलना चाहता हूँ। कहा चलिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि हो सकता है रात के अंधेरे में कोई ऐसा अमल करता हो जो मूसा का साथी हो। गए, एक रास्ते में पहुंचे, एक गली में पहुंचे, एक मकान था, दरवाजा और गेट खोला, देखा सामने एक चारपाई पड़ी हुई है और चारपाई, उस चारपाई पर एक खस्ता हाल, नहीफ, कमजोर एक औरत पड़ी हुई, बूढ़ी औरत। जल्दी जल्दी गया, उसको पानी पिलाया, मुंह साफ किया और फिर जो गोश्त लाया था उस गोश्त को पका करके लेकर के आया और फिर अपना सहारा दिया और छोटे छोटे निवाले लुक़मे बना करके उसको खिला रहा है। खिलाने के बाद पानी पिलाया, मुंह साफ कर दिया, कंघी की। वो औरत बड़ी खुश हुई, उसने अपनी जुबान में कुछ भी कहा। मूसा अलैहिस्सलाम सब देख रहे और खिलाने पिलाने के बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह के बंदे ये बताओ ये कौन है। कहा ये मेरी माँ है। कहा ये तो बात समझ में आती है, तुम्हारी माँ है। उस कसाई ने कहा अल्लाह के बंदे जब मैं छोटा था मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं पानी अपने हाथों से नहीं पी सकता था, ये मुझे पिलाती थी। मैं अपने हाथों से कपड़े नहीं पहन सकता था, ये कपड़े पहनाती थी। मैं खाना नहीं खा सकता था, ये खाना खिलाती थी। मैं नहा नहीं सकता था, ये नहलाती थी। ये सारे काम मेरे किया करती थी। अब जब ये परेशान हो गई है, ये कमजोर हो गई है, ये खा नहीं सकती अपने हाथों से, मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं इसको खिलाऊं। ये कपड़े नहीं पहन सकती है, मैं इसके लिए कपड़े धुलता हूँ, मैं इसके बालों में कंघी करता हूँ, मैं इसको पानी पिलाता हूँ, मैं इसकी तमाम की तमाम खिदमत करता हूँ। क्या ये बात समझ में आती है? तेरी माँ है। लेकिन ये बता जब तूने खिदमत की और खिदमत करके फारिग हो गया तो ये क्या कह रही थी? अरे रोजाना खुशी के आलम में कुछ भी बक देती है, मैं इसकी खिदमत करता हूँ, बड़ी खुश हो जाती है, कुछ भी कह देती है। कहा नहीं, ये बताओ क्या कह रही थी, क्या कह रही थी? कहा नहीं क्या बताऊं, बूढ़ी हो गई है, जुबान साथ नहीं देती इसका, क्या बताऊं कि क्या कहीं नहीं बताओ तो क्या कह रही थी? जब ज्यादा कोशिश की तो कहा मैं इसकी रोजाना खिदमत करता हूं, इसके कपड़े धुलता हूं, खिलाता पिलाता हूं, इसका बिस्तर लगाता हूं, पैर हाथ दबाता हूं। ये खुशी के आलम में ये कहती है हे मेरे प्यारे बेटे, तूने मेरी बड़ी खिदमत की, तूने मेरी बड़ी खिदमत की, तूने मुझे खिलाया पिलाया, तू मेरा बड़ा अच्छा बेटा है, तू मेरा बड़ा प्यारा बेटा है। अरे मेरे बच्चे, अरे मेरे प्यारे बेटे, जा जन्नत में अल्लाह तुझे मूसा का साथी बना दे, जा तुझे जन्नत में अल्लाह मूसा का साथी बना दे। अरे कहां मूसा और कहां मैं? वो बनी इस्राइल के जलील कद्र पैगंबर है,
मूसा का साथी बन जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अरे अल्लाह के बंदे, तुझे मालूम है मैं कौन हूं? कहा नहीं। कहा मैं ही मूसा हूं, मैं ही मूसा हूं। वो सजदे में गिर गया, रोने लगा। कहा अल्लाह ने मेरी मां की दुआ को कबूल कर लिया। अरे इस्लाम के गयूर मुसलमानों, नमाजों की वजह से नहीं, रोजे की वजह से नहीं, ज़कात की वजह से नहीं, हज की वजह से नहीं, तहज्जुद की वजह से नहीं, नवाफिल चार तवाबीन की वजह से नहीं, बल्कि मां की खिदमत की वजह से अल्लाह ने जन्नत में मूसा का साथी बना दिया। जन्नत में मूसा का साथी बना दिया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जन्नत में टहल रहे, किसी के कुरान की तिलावत की आवाज पहुंच रही। फरिश्तों से पूछा, ये बताओ ये कौन, किसकी कुरान की तिलावत की आवाज आ रही? कहा ये मदीना के नौमान बिन हारिसा के कुरान की तिलावत। अरे वो तो मदीना में है, जन्नत में कैसे? फरिश्तों ने कहा वो अपनी माँ का फरमा बरदार है, माँ की खिदमत करता है। अरे अल्लाह के बंदो, ये माँ भी कभी जवान थी, इसकी कुर्बानियां देखी, कभी जवान थी, लेकिन कभी भी अपने जज्बात को नहीं बयान किया कि मुझे किस कलर का कपड़ा पसंद है, मुझे क्या खाना पसंद है, मुझे क्या पहनना पसंद है। कभी भी अपने जज्बात को या अपनी औलादों के लिए कुर्बान कर दिया करती है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, आप घर के बाहर जाओ, माँ से पूछ के जाओ, अम्मा ये बताओ तुम्हें क्या खाना पसंद है, अम्मा ये बताओ तुम्हें क्या पहनना पसंद है, किस कलर का कपड़ा पहनना पसंद है, कैसे जूते और मोजे पहनना पसंद है। अम्मा बताओ, अब्बा बताओ, तुमने अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए, पूरी जिंदगी निछावर कर दी, अब तुम बूढ़े हो चुके हो। अम्मा तुम बैठो, आराम करो, हम तुम्हारे लिए कमा के लाएंगे, तुमको खिलाएंगे। आज सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे मर्द हजरात, हमारे ये नौजवान भाई ये समझते हैं कि हमारे माँ बाप की खिदमत हमारी बीवी पर है और बीवी के हवाले करके चले जाते हैं। बीवी चाहे जुल्म करे, कुछ भी करे, नहीं, आपकी बीवी पर खिदमत नहीं है, आपके ऊपर खिदमत है माँ बाप की। उलमा से मालूम कर लेना, आपके ऊपर खिदमत है। लेकिन हाँ, बीवी की जिम्मेदारी है कि मेरे शौहर जो हमारी जन्नत है, क्योंकि शौहर नाराज तो अल्लाह नाराज, शौहर नाराज तो अल्लाह नाराज। किताबों के अंदर लिखा हुआ है क्या? शौहर के जिस्म के ऊपर फोड़े और फुंसी है, उनसे खून और पीप बह रहा है। ये औरत अपनी जुबान से अगर साफ, अपनी जुबान से चाट करके उन फोड़े और फुंसियों को, उन जख्मों को ठीक करे, फिर भी शौहर का हक अदा नहीं कर सकते। और हुजूर ने फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर का सजदा करना जायज होगा, लामरतुल मराता अन तस्जुद ली ज़ौजिहा, मैं औरत को हुक्म देता कि अपने शौहर का सजदा करे। लेकिन अल्लाह के अलावा किसी गैर का सजदा करना जायज नहीं है, किसी गैर का सजदा करना जायज नहीं। तो इसलिए माँ बाप की खिदमत बहुत ज़रूरी है, माँ बाप की खिदमत बहुत ज़रूरी है। और मेरे नौजवान भाइयों, आप कहाँ भटके जा रहे हो? अरे क़यामत बिल्कुल करीब है, मौत आपके पीछे खड़ी है, मौत हम सब के पीछे खड़ी है। हम इन नाचने और गाने वालों में मस्त हो गए, हम मोबाइल में मस्त हैं। इन नाचने और गाने वालों को अपना हम हीरो समझते हैं, इन नाचने और गाने वालों को अपना हम स्टेटस बना रहे, इन नाचने और गाने वालों को हम फॉलोअर इनके बन रहे। हमारी बहनें नाचने और गाने वालियों को, इन फाहिशा और बदकार औरतों को अपनी हीरोइन समझती है, अपना हीरो समझते हैं। नहीं, हमारे हीरो, हमारे सुपरस्टार वो सहाबा है, हमारे सुपरस्टार, हमारे हीरो, हमारे आइडियल वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। अरे बोलो कौन है? अरे बोलो, बात समझ में आई? कौन है हमारे हीरो? वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है, सहाबा हैं। हमारे हीरो तो हज़रत हसन है, हज़रत हुसैन है, जिनके नाम का हम तासिया रखते हैं। हमारे हीरो तो ये है, ये नाचने और गाने वाले, ये शाहरुख खान, ये सलमान खान, ये आमिर खान, ये नाचने और गाने वाले हमारे हीरो नहीं हो सकते। हमारे हीरो तो सुपरस्टार, हमारे स्टार के माने सितारे के आते हैं, उनको सुपरस्टार कहते हो। जिसको 1400 साल पहले जनाब मोहम्मद ने सहाबा को सुपरस्टार कहा था। असहाबिकन नुजूम, असहाबिकन नुजूम, मेरे सहाबा सुपरस्टार हैं। नुजूम के माने सितारों के आते हैं। असहाबिकन नुजूम, मेरे सहाबा सुपरस्टार हैं। बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, इनमें से जिसको भी फॉलो करोगे, जिसके भी नक्श कदम पर चलोगे, कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। अगर हम कामयाबी इन यहूदियों के नक्श कदम पर चल करके चाहते हैं, हम कामयाबी खैरों के तरीके पर चाहते हैं, तो अल्लाह ने इनको पहले से जलील बना दिया। अरे ये जलील लोग जिनके पीछे चलेंगे, जलीलों के पीछे जो लोग चलेंगे, खुदा
के कसम वो भी जलील होंगे। इसलिए हमारे सुपरस्टार कौन? हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं। वो पहला मददगार और पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पे दुआ दी, वो अफजल बशर बादस अंबिया है। वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। नबियों से कमतर, नबियों से कमतर, इमामों से आला कौन? मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। इसलिए बोलो क्या बनोगे? अरे बोलो क्या बनोगे? अबू बकर बनना है तो उमर बनना है तो उस्मान गनी बनना है। ऐ मेरी प्यारी बहनों, अगर आपको बनना है तो फातिमा बनो, उम्मे कुलसूम बनो, ज़ैनब बनो, रुक़ैया बनो, आयशा बनो। अरे इनके पास इतना इल्म था। अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इतना इल्म था कि बड़े बड़े बदरी सहाबा भी हुजूर की वफात के बाद जब किसी मसले में फंस जाते थे, कहते चलो अम्मी जान के पास चलते हैं। अरे अबू बकर एक रिश्ते से बाप है, दूसरे रिश्ते से उम्मती है, दूसरे रिश्ते से आपके औलाद आ रहे, उम्मुल मोमिनीन है वो। आते हैं, अम्मी जान ये मसला फंस गया, जरा इसको वाज़े कर दीजिए। चुटकियों में अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसको हल कर दिया करती थी। इसलिए आखिरी बात लेकर के जाओ, अपनी औलादों को मिशकात शरीफ पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को मिशकात शरीफ पढ़ाओ। और इस वक्त की जदीद किताब हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की कौन सी किताब है? अरे बोलो, बेहस्ती ज़ेवर है और कुरान के अंदर सूरे नूर है। पढ़ाओ अपनी बेटियों को, उनके निकाह करने से पहले उनको पढ़ाओ, मिशकात शरीफ पढ़ाओ। मिशकात शरीफ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल खतीब अत-तबरेज़ी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जिन्होंने सन 8 सदी हिजरी के अंदर मिशकात शरीफ जैसी एक अजीम किताब लिख दी। आपने कहा अगर इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां, हमारी कौम की बेटियां सिहाए सित्ता के तफसीली उलूम से अगर वो आशना न हो पाए, तो मिशकात शरीफ में उन्होंने सिहाए सित्ता के खास अबवाब से अहदीस को जमा कर दिया। हमारी कौम की बेटियां पढ़ेगा। और हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम अन्नानोतवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जिनके पोते हजरत कारी मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह अलैह, जो दारुल देवबंद के 60 साल मुहतमिम रहे, वो फरमाते हैं कि मैंने मिशकात शरीफ अपनी दादी मोहतरमा यानी मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया से सबकन पढ़ी। इसलिए हमारी कौम की बेटियां पढ़ने में पीछे नहीं होनी चाहिए। दीन की तालीम दो इनको, दीन की तालीम दो इनको दीन की तालीम दो। और आखिरी बात, हुज्जतुल इमाम दारुल हिजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जब मस्जिद नबवी में दर्स हदीस दिया करते थे तो एक साइड में पर्दा पड़ा होता था, एक साइड में पर्दा पड़ा होता था। उस पर्दे के पीछे आपकी साहबजादियां थी, आपकी साहबजादियां। जब कोई शागिर्द, हजारों की तादाद में मस्जिद नबवी के अंदर दर्स चलता था शागिर्दों के संग, जब कोई शागिर्द हदीस की तिलावत करता, इबारत पढ़ता और इबारत पढ़ने में कोई गलती वाक़े हो जाती, तो इमाम मालिक की साहबजादियां जो पर्दे के पीछे थी, वो एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी पर मारती, उससे जो आवाज उठती, ये इबारत पढ़ने वाला समझ जाता था कि मैंने इबारत पढ़ने में गलती की है, जिसकी वजह से मुझे तंबीह किया गया, वो इबारत पढ़ना सही कर देता। इसलिए मेरे अजीजों, अपनी औलादों को सबसे पहले मकतब में दाखिल कराओ, मदरसे में दाखिल कराओ, इनको हाफिज़ कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। उसके बाद चाहे इनको डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर, जज, वकील, कुछ भी बनाओ आप, लेकिन सबसे पहले दीन की तालीम दो इनको, दीन की तालीम दो। इसलिए मदारिस की बका और इसकी हिफाजत ये आप पर है। उलमा से मोहब्बत जो करेगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह इसको बहुत बड़ा अज्र देगा। उलमा ये नबियों के वारिस हैं। आप अगर इनकी इक्तिदा करोगे, इनके पीछे पीछे चलोगे, खुदा की कसम ये जन्नत वाले आमाल आपके सामने रखेंगे, जन्नत के मसाइल आपके सामने रखेंगे, आप उनके फॉलोअर बनोगे या आपको अपने साथ में जन्नत लेकर के जाएंगे। बहुत सारी बातें हो गई हैं। अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूँ इस कमेटी का, जिन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं, इस अजीम शान जलसे का इनेकाद किया है। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को, इनकी काविशों को और इनकी कुर्बानियों को
कबूल फरमाए और आप हजरात के बैठने को कबूल फरमाए। जो बातें कही गई हैं अव्वलन अल्लाह हमको और सानियन आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि कहने वाला भी दीन का मोहताज है और सुनने वाला भी दीन का मोहताज है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।